प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित आंकड़ों को विन्यस्त रूप में लिखिए। तो पहले हम समझेंगे कि विन्यस्त रूप होता क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यथाप्राप्त या अपरिष्कृत आंकड़े और विन्यस्त आंकड़े। देखिए, प्रश्नों का यह प्राथमिक रूप को यथाप्राप्त आंकड़े या अपरिष्कृत आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक रूप को यानी जैसे तैसे आंकड़ा है। देखिए 7 के बाद 69, 69 के बाद 85, 85 के बाद 80, यानी कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसे है। ठीक है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि बढ़ते जा रहा है आंकड़ा या कमते जा रहा है। ठीक, कहीं बड़ा कहीं छोटा है इसमें। तो यदि यह यथाप्राप्त आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम से सजाया जाए तो आंकड़ों के प्राप्त रूप को विन्यस्त कहा जाता है। देखिए, अगर इस आंकड़े को आरोही यानी बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा या अवरोही यानी घटते क्रम बड़ा से छोटा में अगर सजाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? विन्यस्त कहा जाता है। ठीक है, विन्यस्त रूप। तो या अगर ये आंकड़ा देखिए छोटा से बड़ा यानी 7 है तो उसके बाद 8 रहता, तो यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको अगर हम सजा दे तो उसको हम विन्यस्त रूप कहेंगे। तो देखिए, आंकड़ों का विन्यस्त रूप इस प्रकार है। तो एक बार देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे 7 के बाद 26 है। देखिए बढ़ते क्रम में है। 7, 26, 45, 57, 57, 69, 70। देखिए बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा हो रहा है। उसी तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया अवरोही क्रम में। और आरोही क्रम में देखिए, ये देखिए बढ़ते क्रम को कहेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम घटते क्रम में। जैसे देखिए सबसे बड़ा है उससे छोटा यानी घट रहा है इसमें, अंत में सबसे छोटा, और इसमें सबसे छोटा पहले और अंत में सबसे बड़ा। तो या तो इस तरह हम सजा दें आंकड़ा को या इस तरह, दोनों को क्या कहेंगे? विन्यस्त रूप कहेंगे। तो अब हम समझ चुके हैं कि विन्यस्त रूप होता क्या है। देखिए, यथा प्राप्त आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर विन्यस्त आंकड़े प्राप्त होते हैं। और जो प्राथमिक रूप को क्या कहते हैं? यथा प्राप्त आंकड़ा और अपरिष्कृत आंकड़े कहा जाता है। यानी जैसे आंकड़ा दिया हुआ है प्रश्न में उसको कहेंगे यथा प्राप्त आंकड़ा या अपरिष्कृत आंकड़ा। तो प्रश्न पहला में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े को विन्यस्त रूप में लिखिए। तो देखिए पहला में या तो हम आरोही क्रम में सजा दें यानी बढ़ते क्रम में, या अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में इसको सजा दें, पहला या दूसरा को, तो उसको हम विन्यस्त रूप कहेंगे। तो प्रश्न पहला का पहला है 45, 39, 46, फिर है 46, 27, 45, 38, 29, 33, 17, 10, 9। देखिए ये है 45, 39, 46, 46, 47, 45, 38, 29, 33, 17, 10, 9। तो इसको विन्यस्त रूप में सजा देते हैं। तो या तो आप देखिए बढ़ते क्रम में इसको सजा दें या घटते क्रम में। ठीक है, दोनों सही होगा। तो विन्यस्त रूप दोनों को हम कहते हैं या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। ठीक है, तो आप कुछ में भी सजा सकते हैं। हम देखिए इसको बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 9, तो 9 को हम पहले लिख देंगे। उसके बाद है 10, उसके बाद है 17, उसके बाद है 27। देखिए बढ़ते जा रहा है छोटा से बड़ा आरोही क्रम। उसके बाद है 29, उसके बाद है 33, उसके बाद है 38। देखिए उसके बाद है 39, उसके बाद है 45, उसके बाद है फिर देखिए 45 है, 2 बार 45 है। उसके बाद है 46, देखिए 2 बार 46 है, 46।
तो ये हो गया देखिए विन्यस्त रूप में, ठीक है। तो ये तो हो गया बढ़ते क्रम में। अगर आप घटते क्रम भी सजाएंगे तो भी सही ही होगा, क्योंकि विन्यस्त रूप दोनों को बोलते हैं। अब देखिए दूसरा, ऐसे ज्यादातर देखिए बढ़ते क्रम ही ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा आसान है खोजने में। छोटा से बड़ा में देखिए, छोटा से अंक शुरू हो रहा है, बड़ा। दूसरा प्रश्न है 14, 10, 30, 16, 12, 14, 13, 10, 15, 3, 2, 10, 15, 11, 9। इस तरह से देखिए दूसरा प्रश्न है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, विन्यस्त रूप में, यानी आरोही या अवरोही कुछ में भी सजा देंगे इसको, तो हो जाएगा क्या, विन्यस्त रूप में, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको सजा देना है। तो हम देखिए बढ़ते क्रम में इसको सजा देते हैं। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा आगे रखना है। तो 2 सबसे छोटा है, उसके बाद 3, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद है देखिए फिर 10 है, उसके बाद है 10, 3 बार 10 है, उसके बाद है 11, उसके बाद 12, देखिए उसके बाद 13 यहाँ पे है, उसके बाद 14, 14 के बाद देखिए 2 बार 14 है, ठीक है। तो 14, फिर है 15, 15 भी 2 बार है, फिर है 16 और फिर है 30। तो ये हो गया देखिए इस आंकड़े का विन्यस्त रूप। इसमें हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए छोटा शुरू है, इसमें पता नहीं चल रहा कौन अंक कहाँ पे, ऐसे इसमें है कि पता चल रहा है कि छोटा से शुरू हो रहा है और अंत में बड़ा अंक है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे विन्यस्त रूप। प्रश्न संख्या 2, दो 500 को 30 बार उछालकर प्राप्त संख्याओं का योगफल इस प्रकार लिखा गया। देखिए 2 500 को 30 बार उछालकर प्राप्त संख्याओं का योगफल इस प्रकार लिखा गया, ठीक है। तो 30 बार उछाल के देखिए 30 बार ये संख्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 30 बार उछालकर प्राप्त संख्याओं का योगफल इस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। 11 5 8 12 9 8 3 6 5 7 7 4 7 10 3 11 6 8 7 8 10 6 9 4 8 7 9 3 2 4। तो क्या कह रहा है हमसे, आंकड़ों को बारंबारता वितरण सारणी के द्वारा व्यक्त कीजिए और न्यूनतम बार आने वाले योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम पहले समझेंगे कि बारंबारता वितरण सारणी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम आंकड़ों के एक संग्रह में एक विशेष आंकड़ा जितनी बार आता है उसे वह आंकड़े का बारंबारता कहा जाता है। यानी जितनी बार जो भी संख्या वह रिपीट होगा उसको क्या कहेंगे, बारंबारता। आंकड़ों की बारंबारता दर्शाने वाले चिन्हों को मिलान चिन्ह कहा जाता है। देखिए मिलान चिन्ह क्या होता है, आंकड़ों की बारंबारता यानी जितना बार आंकड़ा रिपीट होगा उसको बारंबारता कहेंगे, और उसको दर्शाने वाले को क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह। 4 5 6 इत्यादि के लिए मिलान चिन्ह। देखिए 4 को इस तरह से लिखेंगे 4 लाइन से, 5 को इस तरह से लिखेंगे और 6 को इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इसको हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न 2 में पहले हम लिखेंगे इसका हल में आंकड़ों का विन्यस्त रूप। देखिए पहले हम विन्यस्त रूप, आंकड़ों का विन्यस्त रूप क्या हो जाएगा। तो पहले हम आंकड़ों का विन्यस्त रूप यानी आंकड़ों को पहले हम विन्यस्त रूप में सजा लेंगे। तो देखिए प्रश्न में देखिए, तो सबसे छोटा देखिए इसमें 2 है, तो 2 को लिख लेंगे। तो 2 एक ही बार है, ठीक है।
अब देखिए 2 के बाद है 3, 3 कितना बार है? 3 बार है। प्रश्न में आप देखिएगा, प्रश्न में, ठीक है, 3 कितना बार है? 3 बार है, तो हम 3 बार लिख लेंगे 3 को। उसके बाद 4, 4 कितना बार है? 4 भी देखिए 3 बार है, तो 4 को भी हम 3 बार लिख लेंगे कॉमा दे करके। उसके बाद 5, 5 देखिए प्रश्न में 2 बार है, ठीक है। उसके बाद 6, तो 6 देखिए कितना बार है? 6 भी 3 बार है, तो 6 को भी 3 बार लिख लेंगे। 7, 7 कितना बार है? तो 7 है 5 बार, ठीक है। तो देखिए 7 भी हम 5 बार कॉमा दे करके लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 8, 8 देखिएगा कितना बार है? तो 8 है, 8 भी 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद है 9, तो 9 कितना बार है? 9 है देखिए 3 बार, तो 9 9 9, ठीक है। ये हो गया 9 3 बार। उसके बाद 10, 10 कितना बार है? तो 10 है 2 बार, तो 10 को हम लिख लेंगे, ठीक है। 11, 11 भी देखिए 2 बार है, प्रश्न में देखिए 11 भी कितना बार है? 2 बार है। 12, 12 देखिए एक ही बार है। तो हम पहले आंकड़ों का विन्यास रूप लिख लिए हैं। अब देखिए इसमें से हमें पता चल जाएगा इसका बारंबारता वितरण सारणी बनाने में। देखिए बहुत ही आसानी से कि 2 कितना बार रिपीट हो रहा है? एक ही बार है। 3 3 बार रिपीट हो रहा है। 4 3 बार, 5 2 बार, 6 3 बार, 7 5 बार, 8 5 बार, 9 3 बार, 10 2 बार, 11 2 बार और 12 2 बार। इसीलिए पहले आंकड़ों को विन्यास रूप में लिखना जरूरी है, ताकि आसानी से पता चल जाए कि कौन अंक कितना बार रिपीट हो रहा है, यानी पुनरावृत्त हो रहा है, ठीक है। तो उसी से बारंबारता बनेगा। तो देखिए अब इसका हम चार्ट बना लेंगे, यानी बारंबारता वितरण सारणी बना लेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए एक स्केल लेंगे हम, देखिए स्केल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे हम सीधा, देखिए इस तरह से पहले एक हम सीधी रेखा ले लेंगे, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद इसमें गिनना है कि देखिए कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। देखिए 1 अंक 2 है, 3 देखिए, तो 1 अंक 2 हो गया, दूसरा अंक 3, तो 2 अंक 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इसमें घर बनाना है। देखिए इस तरह से, तो हम 11 घर बनाएंगे पहले, ठीक है। देखिए इस तरह से हम ये एक घर हुआ, तो इस तरह से देखिए हम इसको बना लेंगे। देखिए 11 और 1 में लिखना है जो, तो 12 घर बना लेंगे। उसके बाद ये देखिए 1 2 3, 3 घर में इस तरह बांट देंगे हम, ठीक है। तो देखिए हम लिखना शुरू करते हैं अब। तो प्रश्न में दिया हुआ है 2 पासों को 30 बार उछालकर प्राप्त संख्याओं का योगफल इस प्रकार लिखा गया है। तो क्या दिया हुआ है? देखिए ये क्या दिया हुआ है? प्राप्त संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? पहले हम देखिए यहाँ पे लिख देंगे, इसको लिखने के बाद आंकड़ों का विन्यस्त रूप लिखने के बाद, अतः बारंबारता, देखिए बारंबारता वितरण सारणी, वितरण सारणी इस प्रकार है। देखिए यानी वितरण सारणी हमें बनाना है, कह रहा है कि आंकड़ों का बारंबारता वितरण सारणी के द्वारा व्यक्त कीजिए।
तो हम लिख देंगे पहले, अतः बारंबारता वितरण सारणी इस प्रकार है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे। तो संख्याओं का योगफल कह रहा था, क्या दिया हुआ है ये सब देखिए, 30 बार उछालकर, दो पासों को 30 बार उछालकर प्राप्त संख्याओं का योगफल इस प्रकार है। तो ये क्या दिया हुआ है, संख्याओं का योगफल। तो हम लिखेंगे पहले, देखिए यहाँ पे पहला कॉलम में संख्याओं का योगफल। ठीक है, पहला कॉलम में हम क्या लिख देंगे, संख्याओं का योगफल। और इसमें देखिए हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसमें लिखेंगे हम बारंबारता, बारंबारता। अब देखिए हम इसको बनाते जाएंगे तो ये सब समझ में आता जाएगा कि मिलान चिन्ह और बारंबारता क्या है। तो अब देखिए संख्याओं का योगफल, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 2 से। तो 2 है, देखिए संख्याओं का योगफल ये सब दिया हुआ है, तो 2, तो इसमें हम पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 कितना बार है, 2 देखिए 1 बार है, तो बारंबारता में हम 1 भरेंगे। 2 कितना बार है, 1 बार है, अकेले है देखिए 2, तो 1 भरेंगे। 3, अब देखिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे दूसरा में, तो 3 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो बारंबारता में हम 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 कितना बार है, 1 2 3, 4 भी 3 बार है, तो पहले 4 यहाँ पे लिख देते हैं। कितना बार है 4, तो 4 कितना बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 लिखेंगे। 5, 5 कितना बार है, 1 2, देखिए 5 2 बार है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 2। उसके बाद 6, देखिए अब 6 लिखेंगे, तो 6 कितना बार है, 6 देखिए 1 2 3, 6 कितना बार है, 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता में 3, 6 के सामने। उसके बाद है देखिए, उसके बाद है 7, तो हम यहाँ पे 7 भरेंगे, लेकिन 7 है कितना बार, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 7 के सामने बारंबारता में, देखिए बारंबारता में हम क्या भरेंगे, 7 के सामने 5। ठीक है, उसके बाद है देखिए 8, 8 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 8 पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, और 8 कितना बार है, 5 बार, तो बारंबारता में हम 5 लिखेंगे। उसके बाद है 8 के बाद देखिए 9, तो 9 कितना बार है, 9 3 बार है, तो यहाँ 9 लिखेंगे और 9 के सामने लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद है 10, तो देखिए यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। 10 कितना बार है, तो 10 2 बार है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 11, 11 लिखेंगे, तो 11 है कितना बार, 11 है 2 बार, 2 बार रिपीट हो रहा है। अब 12 लिखेंगे, तो 12 एक ही बार है, तो 12 लिख करके देखिए यहाँ पे 12 लिख करके बारंबारता में 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि बारंबारता क्या होता है, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है, 4 3 बार देखिए, तो बारंबारता में 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए मिलान चिन्ह क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम अब समझ लेंगे बनाएंगे तो 1 है यहाँ पे, बारंबारता 1 है, तो बस 1 लाइन देंगे, 1 रेखा। ठीक है, 3 है, तो देखिए 3 रेखा देंगे, 1 2 3, बारंबारता को देखना है, और बस यहाँ पे 3 है, तो देखिए 3 रेखा सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 देंगे, 2 रेखा सीधा। 3 है, तो देखिए फिर 3 देंगे, 1 2 3। अब देखिए 5 है, तो 5 है तो कैसे देंगे, देखिए 4 पहले रेखा, 4 रेखा देंगे। 5 में देखिए बदल जाता है, तो 4 है, ये 5 है, तो देखिए 4 रेखा लेंगे और इस तरह से काट देंगे, तो इसको समझा जाएगा क्या, 5। ठीक है, 4 1 5, 4 इस तरह से, और 5वां इस तरह से कर देना है। ठीक है, इसमें भी 5 है, तो पहले 4 रेखा लेंगे और उसको इस तरह से हम, तो ये हो गया 5। अब देखिए इसमें 3, तो 3 रेखा ले लेंगे। अब इसमें 2, तो 2 रेखा लेंगे। इसमें 2,
तो 2 रेखा लेंगे, 12 अकेले है तो इसमें बस 1 रेखा। तो अब समझ में आ गया होगा कि मिलान चिन्ह क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कुल लिखेंगे, बारंबारता को जोड़ देना होता है तो यहाँ पे कुल लिखेंगे। देखिए कुल बराबर, अब देखिए सबको जोड़ देंगे तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 2 29 1 30। तो 30 ऐसे भी देखिए दिया हुआ है, 2 पासों को 30 बार उछालकर, तो वही 30 आया। प्रश्न में देखिए 2 पासों को 30 बार उछालकर, तो वही 30 आएगा, क्योंकि ये इसको अगर हम गिने तो 30 संख्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इसी को बस बारंबारता में भर देना है कुल में। तो ये देखिए बारंबारता वितरण सारणी बन चुका है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं शुरू से। तो ये तो बन चुका है, ठीक है, ये बारंबारता सारणी बन चुका है। अब एक और प्रश्न पूछ रहा है तो उसका भी उत्तर हम दे देंगे। पूछ रहा है कि न्यूनतम बार आने वाले योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम बार यानी सबसे कम बार कौन कौन आया है, तो देखिए 2 आया है, 2 देखिए एक ही बार आया है। न्यूनतम माने सबसे कम बार, 2 और 12, यानी न्यूनतम बार आने वाला योगफल कौन कौन है। देखिए 2 एक बार, और सब देखिए 2 3 5 इस तरह से है, और 12 भी देखिए एक बार आया है। ठीक है, तो न्यूनतम बार कौन कौन आया है, 2 देखिए एक बार, और 12 भी एक बार आया है। ठीक है, न्यूनतम आने वाला योगफल तो हम इसमें देखिए लिख देंगे। अब इसके नीचे यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूनतम बार आने वाले योगफल कौन कौन है, 2 और 12 हैं। तो बस इसका यही उत्तर हो जाएगा। इसके नीचे लिख देना है न्यूनतम बार आने वाले योगफल कौन कौन है, 2 और 12 हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रश्न पहला और दूसरा हल कर लेंगे।